हद तक जो फिल्म इंडस्ट्री है उसने यही मान के चला है कि फिल्म मनोरंजन का एक बहुत बड़ा जरिया है और हमको मनोरंजन के अलावा कुछ करने के लिए ज़रूरत नहीं है। मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है, ज़रूर आप कला को मनोरंजन का एक तत्व, एक हिस्सा बनाएं, लेकिन सही बात यह है कि आजकल जो जिसको हम मनोरंजन कह रहे हैं उस मनोरंजन के बारे में हमें दोबारा सोचना पड़ेगा, उसको रीडिफाइन करना पड़ेगा। मनोरंजन किस चीज़ को कहते हैं उसके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। मेरी ये बहुत खुशकिस्मती है कि जिन फिल्मों में काम करने का मुझे मौका मिला है उसमें ख़ास तौर से औरत को लेकर बेहद स्ट्रॉन्ग, बेहद मजबूत और बहुत बदलाव लाने वाले कैरेक्टर्स का मुझे मौका मिला था। मुझे याद है कि मैं फिल्मों में काम कर रही थी और कुछ ख़ास इस बात पे ध्यान नहीं देती थी कि सचमुच मेरी भी कोई जिम्मेदारी है। और अर्ली 80s में एक फिल्म आई थी महेश भट्ट की अर्थ, पता नहीं उसमें आप लोगों ने देखी है कि नहीं, मगर आपके माता पिता ने ज़रूर देखी होगी। तो उस फिल्म अर्थ में ऐसा हुआ कि जब वो फिल्म बन गई, बहुत सिंपल सी कहानी थी कि एक मर्द अपनी बीवी को छोड़ता है और उसके बाद किसी और औरत के पास चला जाता है। ये बीवी पहले तो बहुत शैटर होती है, उसके बाद वो किसी तरह से अपने आप को समेट के और अपनी ज़िंदगी को सही रास्ते पे लाती है। तो वो शौहर वापस आता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। औरत, जो रोल मैं करती हूँ, बीवी कहती है कि अगर यही गलती मुझसे हुई थी तो क्या तुम मुझे वापस लेते? और वो कहता है नहीं। तो लड़की उसके साथ वापस नहीं जाती, औरत उसके साथ नहीं जाती। इस बात को तकरीबन 30 साल होने के लिए आए हैं। लेकिन सही बात यह है कि उस ज़माने में बहुत सारे मर्द मेरे पास आते थे बहुत गुस्सा लेकर, और वो कहते थे कि आप क्या समझा रहे हैं हमारी औरतों को? आप ये बता रहे हैं कि वो जो है उसकी शादी अगर नहीं अच्छी है तो वो शादी से निकल जाए, ये गलत चीज़ें आप सिखाना चाहती हैं। लेकिन साथ ही में औरतें मुझे झुंड की झुंड मेरे घर पे आती थी, नॉट एज फैंस टू स्टार बट इन सिस्टरहुड, और मुझसे ये उम्मीद रखती थी कि मैं उनकी ज़िंदगी में, ख़ास तौर से उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसका हल मैं ढूंढूं। मैं बहुत डर गई थी क्योंकि मैं अपने आप को सिर्फ एक आर्टिस्ट समझती थी, एक कलाकार समझती थी जिसने अपनी जिम्मेदारी एक अच्छा रोल करने पे निभा दी है। लेकिन उस वक्त मुझे ये समझ में आया कि सही मानों में कलाकार जो है उसकी जिम्मेदारी है, समाज में बदलाव लाने की जिम्मेदारी कलाकार की भी है। कलाकार की ही नहीं मगर कलाकार की भी है। और इसको लेके औरतों के साथ मेरा जो काम शुरू हुआ है उसमें मैं अपनी फिल्म अर्थ को एक बहुत बड़ा प्रेरणा देने वाला समझती हूँ। इसी तरह से एक फिल्म थी पार जिसमें मैंने काम किया था, जिसकी वजह से फिर मैंने समाज में झुग्गी झोपड़ी में जो रहते हैं लोग उनके साथ काम करना शुरू किया था। तो मैं आपको बताऊंगी कि आज फिल्म इंडस्ट्री में ख़ास तौर से ये खौफनाक घटना होने के बाद ये एक मानसिकता पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है कि अल्टीमेटली बात क्या है। बात ये है कि इतने सारे साल आज़ादी के बाद भी आज भी हमारे मुल्क में एक पेट्रियार्कल माइंडसेट है जिसमें लड़के को लड़की के से ज़्यादा औहदा दिया जाता है। बचपन से ही जब वो पैदा होती है तो लड़की के पैदा होने पर आंसू बहाए जाते हैं और जब लड़का पैदा होता है तो लड्डू बांटे जाते हैं। अगर ऐसे समाज में इस तरह की घटनाएं ना हो तो कौन सी आश्चर्य की बात है। हमको अपनी मानसिकता को, जिसको हम पेट्रियार्कल सोसाइटी कहते हैं, उसको बदलना होगा।